बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप हुकूमत को सुनेंगे और इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनेंगे तो पाकिस्तान में सत्ते खैरा हैं, सिस्टम स्मूथ है, सब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लोग बड़े खुश हैं। वो कहते हैं देखें इमरान खान इर्रेलेवेंट हो गए हैं, इमरान खान की क्या जरूरत है, देखें जंग हमने जीत ली है, मईशत दौड़ना शुरू हो गई है, सियासी मुखालफत कोई नहीं है, तहरीक इंसाफ इस वक्त अवामी जो मूवमेंट है या तहरीक है वो चलाने की पोजीशन के अंदर नहीं है। ये उनका एक नैरेटिव है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जून का महीना गुजरा है और जून से 1 जुलाई तक, यानी जो 1 जुलाई होता है वो माली साल का आगाज होता है, और 1 जुलाई से आज आप 11 या 12 दिन का देख लीजिए कि उन 11 और 12 दिनों के अंदर हुकूमत के लिए क्या खबर आई है। जब हम कोई भी बजट आता है तो बतौर सहाफी हम ये देख रहे होते हैं कि लाहौर चैम्बर क्या रद्दमल दे रहा है, सियालकोट चैम्बर क्या रद्दमल दे रहा है, गुजरांवाला चैम्बर क्या रद्दमल दे रहा है, कराची रद्दमल क्या दे रहा है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रियलिस्ट शहर है या यहाँ पे बड़े बड़े ताजर सरमायाकार इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं। अब अगर 11वें दिन या 12वें दिन बजट के ताजिर बरादरी इस बात के ऊपर ऐलान कर दे कि जनाब देखें हम निकलने लगे हैं, ये अलग बात है कि आप हमें बता रहे हैं कि रेमिटेंसेस में इजाफा हो गया है, बिल्कुल ठीक है, आप हमें बता रहे हैं, उसके साथ ये भी बताएं कि बैंकों से कर्जा शहबाज हुकूमत ने कितना लिया है, ये बताएं ब्रेन ड्रेन कितना हुआ है, वो मैंने आपके सामने नंबर रखा था। लेकिन अब जब खुद इनका जो ताजिर तबका है, हालांकि मुस्लिम लीग नून बहुत सियानी है, सियानी इस तरीके से है कि जब वो आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आके आपको लाहौर की मैं मिसाल दे देता हूं। नईम मीर जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो तो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो इमरान खान की मैशत के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अब आपको कहीं नईम मीर दिखाई नहीं देंगे। और उसकी वजह क्या है कि वो तो इसहाक डार की जेब की घड़ी हैं, तो वो कैसे इस हुकूमत के हवाले से बात कर सकते हैं। मैं और बहुत सारे इस तरह के नाम ले सकता हूं कि वो सारे लोग जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो वो उनके ऊपर एक खामोशी और सन्नाटा होता है, और ये मुस्लिम लीग नून का खासा है कि वो कंट्रोल करते हैं, वो पूरी अपनी फील्डिंग लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद 3 बड़े शहर, और उसमें से एक जो है, जो आप जानते हैं, आपको कराची के हवाले से बात करें तो कोई तारुफ का मोहताज तो नहीं है कि कराची की स्टैंडिंग क्या है, या कराची का इंडस्ट्री को लेके या कराची का इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके क्या स्टैंडिंग है, या टैक्स, वो सारी बातें आप सुनते रहते हैं। सियालकोट इंडस्ट्रियल शहर है, प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो अगर वो भी उसमें शामिल हूं, फिर मुल्तान पूरे जनूबी पंजाब का एक हेडक्वार्टर या सेंटर है, तो अगर वहां पे रद्देमल लाए और वो इस नहज के ऊपर चले जाएं कि हम हड़ताल करेंगे, तो फिर आप ये बताइए कि क्या मईशत ऊपर जा रही है या मईशत नीचे जा रही है। मैं आपको एक बात जरूर आज कहना चाहता हूं, सब लोग इस इंतजार के अंदर है कि क्या तहरीक इंसाफ आएगी तो क्या होगा, या तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। और खासकर अब जब उन्होंने कहा कि इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, तो मतीउल्लाह जान कह रहे थे कि सिंध और पंजाब हुकूमत की परेशानी को देखकर तो यूं लग रहा है जैसे कासिम नहीं मोहम्मद बिन कासिम आ रहे हैं कि कोई उनके कले को गिराने के लिए, जो उनका पैनिक या परेशानी है। खैर, ये बात बताने का मकसद ये था कि हमें उस सूरत हाल का अंदाजा ये इस बात से होता है कि जब आप ये अंदाजा करें तो कौन आएगा, इनको कौन चैलेंज करेंगे, सारी चीज के हवाले से। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक चिंगारी काफी होती है, जब अवाम फेडअप होती है ना। मैं सिर्फ आपको एक सर्वे देता हूं, आप छोड़ दें मेरा एनालिसिस क्या है, मेरी खबर क्या है, आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों के 10 घर जो आपके दधियाल से ननिहाल से हो, उन 10 घरों से सिर्फ ये पूछ लीजिए कि इस महीने जो बिजली के बिल आए हैं वो कितने आए हैं, और उन्होंने उनकी पूरी घरेलू मैशत का कितना कबाड़ा किया, तो आपको ग्राउंड रियलिटी नजर आएगी। लेकिन अब लोग क्या करें बेचारे, मैं प्रोग्राम करने फील्ड में जाता हूं, लोग कहते हैं बिजली के बिलों का करें, लोग कहते हैं कि ये जो कहते हैं मैशत फलां ठीक हो गया, कहां ठीक हो गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब तहरीक चलनी होती है ना, कोई एक चिंगारी उठती है और वो ले डूबती है हुकूमतों के वन पेज होने के, हाइब्रिड सिस्टम होने के, फिर एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी नहीं होती। और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इसीलिए फवाद चौधरी कह रहे थे कि जरदारी और शहबाज शरीफ को जब जी चाहे बदल दिया जाए, इनकी कोई हैसियत नहीं है। उनके मुताबिक ये तो बोझ बने हुए एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ना तो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर सके हैं, ना किसी और चीज को मैनेज कर सके हैं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर हुक्मरानी कर रहे हैं, इनके पास तो कोई एक सीट भी नहीं है। तो फिर होता क्या है, फिर एस्टैब्लिशमेंट और एक बड़ा होता है कि हम अवाम की विल के साथ हैं, पब्लिक विल के साथ हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो अगर खबर है कि कराची, मुल्तान और सियालकोट, इनके जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो हैं, उन्होंने 18 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है। अगर वो हड़ताल कर रहे हैं
तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट है और एक मूवमेंट चलने के जो आसार हैं वो भरपूर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और अगर आने वाले दिनों के अंदर ये अगर इन चैम्बर्स ने किया है तो बाकी चैम्बर्स भी करेंगे, या सियासी जमातें करती हैं तो तहरीक इंसाफ भी उसमें हिस्सा डालती है, या ओवरऑल एक मूवमेंट चलती है। अब ये तो नहीं है कि अवाम में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही और बड़े खुश हैं, तो मेरे ख्याल से फिर चीजें बहुत तब्दील हो जाएंगी। और इस हुकूमत के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई नेक शगुन नहीं है कि बजट के 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और उसके साथ आपको इस किस्म की जो मूवमेंट है उसका सामना करना पड़ गया। आप क्या कर सकते थे? आप यूट्यूब चैनल्स बंद कर सकते थे, आप लोगों तक मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सियासी लोगों को सियासी एक्टिविटी को एक गैर एलानिया पाबंदी लगा सकते हैं, वो आपने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, चले हम छोड़ देते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत क्या है, लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरह मैं आपको बिजली के वाले से कहा, आप किसी गली मोहल्ले के शख्स से ये पूछ लीजिए कि क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की हुकूमत या पीपल्स पार्टी बतौर जमात की जो है, क्या इनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है? क्या ये लोगों में मकबूल हुए हैं? क्या ये पहले से खुल के लोगों से मिल सकते हैं? तो मेरा ख्याल है फिर बाकी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये बड़ी उस चीज के, अब तहरीक इंसाफ ने क्या किया, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो उनका नया लॉन्च कर देते हैं। तो उधर मतीउल्लाह जान जो है और असद तूर, उनके आपने यूट्यूब चैनल्स बंद किए, वो अदालत चले गए। सेशन अदालत ने उन 27 में से 2 जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बंद करने का जो हुक्मनामा था उसको मुअत्तल कर दिया। मतीउल्लाह जान और असद तूर का हुआ, बाकी लोग भी जाएंगे, हमारे दोस्त अहबाब हबीब साहब जाएंगे या बाकी जो दोस्त हैं, तो मेरा ख्याल है उनका मसला हल हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपको कहा कि लाहौर में जिस तरह से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर सरफराज चीमा साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की और मियां महमूद रशीद साहब की जो जमानत की दरखास्तें हैं वो खारिज कर दी, तो क्या जमानतें खारिज होने से वो टूट गए? वो उन्होंने ये कहा कि हम शामिल हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून में, हम तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, ये लोग स्टिल रेलिवेंट है। दूसरी जानिब जनाब शेर अफजल मरवत हैं, वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जीत के आए। अब वो कहते हैं जी कासिम और सुलेमान पर रहम करें, वो खान के चहेते हैं, लेकिन जिन लोगों या कुव्वतों से वास्ता है वहां रहम की गुंजाइश लिए, इसलिए वो नहीं आएंगे। मुझे इल्म है कि वो नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो सोचें मरकज में कितनी मायूसी फैलेगी और इससे पार्टी में कितनी बदली होगी। यानी आप यूं देखें कि मरवत साहब और गरीदा फारूकी और सारे अब ये फैलाया जा रहा है कि वो नहीं आएंगे। पहले था वो आते क्यों नहीं है, फिर कहा गया कि वो क्यों आ रहे हैं, अब कहा जा रहा है वो नहीं आएंगे। आप बिस्मिल्लाह करें ना, आप ऐलान करें कि जनाब वो आए, लाहौर में उतरें, जहां पे उतरें हम उनके लिए एहतजाज का उनको पूरा मौका देंगे। वो जहां पे जलसा करना चाहते हैं वो जलसा करें, कोई रैली करना चाहते हैं रैली करें, लेकिन आप करेंगे नहीं। सॉरी, आज इस्लामाबाद के अंदर इजलास था जी नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का, और उसमें तमाम जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो शामिल हुए। और क्या ही दिलचस्प मामला था कि थोड़ा अरसा पहले आलिया नीलम साहिबा पहले नंबर के ऊपर थी और लाहौर हाई कोर्ट में जैसे सरफराज जोगर साहब जो हैं वो 15वें नंबर के ऊपर थे, लेकिन 26वीं तरमीम और सिस्टम की खूबसूरती ने आज आलिया नीलम को और सरफराज जोगर साहब को बराबर कर दिया। और आज वो इकट्ठे बैठ के तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की उसके अंदर बता रहे थे और वो पॉलिसी बना रहे थे। और उसमें जो एलामिया बड़ा दिलचस्प है, उस एलामिया में कहा गया है कि कमेटी ने जबरी गमशुदगियों को सख्त नोटिस लेते हुए अदा किया कि अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी जिम्मेदारी पर समझौता नहीं करेगी। पता नहीं कौन से ये बातें हो रही हैं, किस मुल्क की बातें हो रही हैं। कल खैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास है जहाँ पे याया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब भी हैं और आलिया नीलम साहिबा और जुनैद गफ्फारी साहब हैं। जुनैद गफ्फारी साहब हाल ही में चीफ जस्टिस बने हैं। तो अब जजेस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास क्यों बुलाया गया है, किसको निकालने की तैयारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।